आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 11 इतिहास के चैप्टर 6 को लेकर आया हूं। यह चैप्टर 6 का दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम मूल निवासियों का विस्थापन, जो कि चैप्टर का नाम है, इसको कंप्लीट करेंगे। तो यह बहुत छोटा पार्ट है, अधिक से अधिक 25 से 30 मिनट का यह क्लास होगा और इसी क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि मूल निवासियों का विस्थापन कैसे हुआ, मूल निवासी कौन थे, और उसके बाद हमने यह भी चर्चा किया कि मूल निवासियों का जब विस्थापन हुआ तो वहाँ की स्थिति कैसी थी, वो वहाँ पे क्या परिवर्तन हुए, हम उसके विषय में चर्चा किए। और फिर हमने जाना कि साम्राज्यवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा का नाम कैसे पड़ा, इन सब के विषय में हमने पहले पार्ट में चर्चा किया है। तो अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो यह पार्ट आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। इस पार्ट को भी तब मत देखिएगा, जब तक आप पहले पार्ट को नहीं देखेंगे तब तक यह पार्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जाकर पहले पहला पार्ट देखिए, उसके बाद फिर इस पार्ट को देखिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। चूंकि मूल निवासियों का विस्थापन, मूल निवासियों का विस्थापन कैसे हुआ, इसके विषय में हम पहले पार्ट में चर्चा कर चुके हैं, फिर भी हम चर्चा कर देते हैं कि जैसे जो यूरोपीय लोग थे, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर में हमें उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के विषय में चर्चा करनी है। तो जो यूरोपीय लोग थे वे क्या थे कि वे उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप, अफ्रीका और एशिया के महाद्वीपों में वे लोग जाकर पहले व्यापार के रूप में गए। उसके बाद धीरे धीरे क्या किए कि वहां की आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, और जब अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया तो वे लोग वहीं के मूल निवासी हो गए, वहीं के मूल निवासी हो गए, अपने अनुसार वहां की शासन व्यवस्था चलाने लगे। तो जो मूल निवासी वहां के थे, वहां के अस्थायी निवासी हो गए। तो वहां के जो मूल निवासी थे उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ा, उन्हें अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। इसी प्रक्रिया को हम मूल निवासियों का विस्थापन कहते हैं। उसके बाद साम्राज्यवाद के विषय में हमने चर्चा किया कि साम्राज्यवाद क्या है। साम्राज्यवाद के विषय में भी बताया कि जब कोई देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करके उसे जीत लेता है और वहां की आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, या फिर अपने अनुसार वहां की शासन व्यवस्था को संचालित करने लगता है, तो उसी को हम साम्राज्यवाद कहते हैं। तो इसके विषय में हमने चर्चा किया है, हम उसके विषय में चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उनकी जीवन शैलियां कैसी थी, उनकी जीवन शैली कैसी थी। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो लोग थे, जो मूल निवासी थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मूल निवासी थे तो उन्हें सभ्यता का तो ज्ञान था नहीं, सभ्यता तो बहुत बाद में आई है, सभ्यता तो बहुत बाद में आई है, और जब तक सभ्यता का ज्ञान नहीं था तो उनकी जीवन शैलियां कैसी होंगी, हम उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका का विस्तार कहां तक था। तो लिखिए इसमें कि उत्तरी अमेरिका का विस्तार उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से लेकर कर्क रेखा तक, कर्क रेखा तक तथा
प्रशांत महासागर से तथा प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक है। अटलांटिक महासागर तक कि उत्तरी अमेरिका का विस्तार जो है वह उत्तरी ध्रुव से लेकर कर्क रेखा तक तथा प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक यह उत्तरी अमेरिका का विस्तार है। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों का जीवन शैली, हेडिंग डाल लीजिए, या उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों का जीवन शैली कैसी थी उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। यह प्रश्न भी आप लोग लिख लीजिए। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा क्योंकि हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे नहीं जाते, बहुत ही कम प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, फिर भी हम इस टॉपिक को गहराई से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला है कि उत्तरी अमेरिका की, हेडिंग डाल लीजिए कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों का जीवन शैली। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों का जीवन शैली हेडिंग है कि उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनकी जीवन शैलियां कैसी थी। तो इसमें हेडिंग डाल लीजिए और पहला पॉइंट लिखिए। पॉइंट 1, पहला पॉइंट क्या है कि वे लोग नदी की घाटी के साथ साथ बसे गांव में समूह बनाकर रहते थे। बसे गांव में समूह बनाकर रहते थे। दूसरा पॉइंट क्या है कि वे लोग मछली और मांस का सेवन करते थे तथा सब्जियां और मकाई उगाते थे। कि वे लोग मछली और मांस का सेवन करते थे तथा सब्जियां और मकाई उगाते थे। हाँ, अब तीसरा पॉइंट क्या है कि ये लोग भोजन की तलाश में लंबी यात्रा करते थे। लिखिए कि वे लोग भोजन की तलाश में लंबी यात्रा करते थे। ठीक है, ये चौथा पॉइंट भी लिख लीजिए कि वे लोग
उन जंगली भैंसों की वे लोग उन जंगली भैंसों की तलाश करते थे वे लोग उन जंगली भैंसों की तलाश करते थे जिन्हें बाइसन ध्यान दीजिएगा कि जिन्हें बाइसन कहा जाता था तथा जो घास के मैदान में पाए जाते थे। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। 5वां पॉइंट भी अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि वे लोग उतना ही शिकार करते थे जितने से उनकी पूर्ति हो जाती थी, उनका भोजन पूरा हो जाता था, तो वे लोग उतना ही शिकार करते थे। तो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासियों का जीवन शैली थी उनमें था कि वे लोग नदी की घाटी के साथ साथ बसे गांव में समूह बनाकर रहते थे। समूह बनाकर रहते थे। वे लोग मछली और मांस का सेवन करते थे तथा सब्जियां और मकाई उगाते थे। उसके बाद वे लोग भोजन की तलाश में लंबी यात्रा करते थे। वे लोग उन जंगली भैंसों की तलाश करते थे जिन्हें बाइसन कहा जाता था तथा जो घास के मैदान में पाए जाते थे। तो ये पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे कुछ अमेरिका से संबंधित प्रश्न, फिर ऑस्ट्रेलिया पे चर्चा करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। चलिए, तो ये मूल निवासियों की स्थिति थी। मूल निवासी जो थे वे जमीन की मालिकाना हक पर अपना दावा नहीं करते थे। वे जमीन की मिल्कियत प्राप्त करने के लिए उत्सुक नहीं थे। वे लोग उतना ही उत्पादन करते थे या फिर वे लोग उतना ही कार्य करते थे जितने से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। जैसे उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि वे लोग उतने ही जानवरों का शिकार करते थे जितने से उनका भोजन पूरा हो जाता था। भोजन की जो आपूर्ति है वह हो जाती थी, तो वे लोग शिकार करना बंद कर देते थे। तो इनका भूमि पर मिल्कियत या मालिकाना दावा का कोई प्रश्न ही नहीं यहां से बनता। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम कुछ प्रश्न हैं अमेरिका से संबंधित उस पर चर्चा करेंगे। 2-3 प्रश्न हैं बस, फिर अमेरिका के टॉपिक को क्लोज करके ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए, प्राचीन काल से ही भारत हो चाहे विभिन्न देश हो, अन्य देश हो, सभी देशों में मूल निवासियों के विस्थापन से संबंधित उल्लेख मिलता है। जैसे भारत में भी कहा जाता है कि मूल निवासियों का विस्थापन हुआ है, आर्य लोग मूल निवासियों का विस्थापन किए हैं, जबकि ऐसा कोई भी प्रमाण मिलता नहीं है। ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। यह कुछ इतिहासकारों की मनगढ़ंत कहानियां के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो चलिए कि अब अगला प्रश्न है कि क्यूबेक पर ब्रिटेन ने कब विजय प्राप्त की थी, या क्यूबेक पर अंग्रेजों ने कब विजय पताका लहराया था, या क्यूबेक को अंग्रेजों ने कब जीता था। तो लिखिए कि
1763 ईस्वी में क्यूबेक को ब्रिटिश ने जीता था। कब जीता था? 1763 ईस्वी में। ये प्रश्न हुआ। अमेरिका को ब्रिटेन ने कब स्वतंत्रता प्रदान की? तो लिखिए कि 1781 ईस्वी में ब्रिटेन ने या ब्रिटिश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। यहां से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से, हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है कि ब्रिटिश ने 1783 ईस्वी में ब्रिटिश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य पश्चिम का क्षेत्र जो है वह सौंप दिया था। जिसके कारण अमेरिका एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश हो गया। तो 1783 ईस्वी में ब्रिटिश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य पश्चिम का क्षेत्र सौंप दिया था। तो यहां से प्रश्न जो बन सकते हैं कि ब्रिटिश ने क्यूबेक को कब जीता था? तो ब्रिटिश ने क्यूबेक को 1763 ईस्वी में जीता था। अगला जो प्रश्न बन सकता है कि ब्रिटिश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता कब दी? तो 1781 ईस्वी में ब्रिटिश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। ब्रिटिश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य पश्चिम का क्षेत्र कब सौंपा? तो 1783 ईस्वी में ब्रिटिश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य पश्चिम का क्षेत्र सौंप दिया था। तो इतना प्रश्न अमेरिका से संबंधित है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम ऑस्ट्रेलिया के विषय में चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के विषय में तो कुछ है ही नहीं, बहुत एक दो प्रश्न है, उसके विषय में चर्चा करेंगे बस। चलिए ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की तरह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी मूल निवासियों का जो इतिहास है वह बहुत पुराना है और बहुत लंबा है। ठीक है, तो हम जैसा कि जानते हैं या आपके पाठ्य पुस्तक में भी इसका वर्णन है कि 18वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया में 350 से लेकर 700 तक
मूल निवासियों के समुदाय थे। 350 से लेकर 700 तक मूल निवासियों के समुदाय थे और जो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते थे। आज भी ऑस्ट्रेलिया में 200 ऐसे भाषाओं का प्रयोग किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न क्षेत्रों में, जो कभी मूल निवासियों की भाषा थी, तो ऑस्ट्रेलिया में जो मूल निवासियों के जीवन शैलियां थी वह कमोवेश अमेरिका के मूल निवासियों के ही जैसी थी। और यहाँ पे भी अमेरिका में तो संपूर्ण यूरोप बस गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश लोगों का आधिपत्य था। ब्रिटिश लोग जाकर ऑस्ट्रेलिया में बस गए और 1948 से लेकर 1975 के बीच 20 लाख यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसे। तो मूल निवासियों की अगर तुलना किया जाए उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, तो इनके बीच बहुत अंतर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अमेरिका का भी जो क्षेत्र था वह जंगलों से भरा हुआ था और ऑस्ट्रेलिया का भी जो क्षेत्र है वह मरुभूमि और जंगलों से भरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी शहरों का निर्माण हुआ है वे सभी शहर समुद्र के आसपास बनाए गए हैं, समुद्र के किनारों पर उन शहरों का निर्माण किया गया है। तो हम चर्चा करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ प्रश्न जहां से आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करके इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि ब्रिटेन में जो लोग दंडित किए जाते थे उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता था। तो एक प्रकार से ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश लोगों का जेल भी था। अगर ऑस्ट्रेलिया को हम ब्रिटिश लोगों का जेल कहें तो भी बुराई नहीं है, गलत नहीं होगा। क्योंकि जो ब्रिटेन में जो ब्रिटिश लोग जो अपराधी होते थे, जब उनको दंडित किया जाता था तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया निर्वासित कर दिया जाता था, उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता था। हाँ, तो एक प्रकार से यह ब्रिटिश लोगों का जेल भी था। तो यहां से जो प्रश्न बन सकते हैं वह प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने ऑस्ट्रेलिया को देखा था, या डच लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को कब देखा था। तो लिखिए कि डच यात्रियों ने 1606 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया को देखा था। एक प्रश्न आपका अमेरिका में छूट गया है, हम यहां पर लिख देते हैं, आप उसे नोट कर लीजिएगा कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था। ये आपका अमेरिका का प्रश्न है, वह छूट गया था। ठीक है, चलिए। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी। तो प्रश्न है अगला कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी। तो लिखिए कि जेम्स कुक ने 1770 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के बाटनी खाड़ी पहुंचता है बाटनी खाड़ी पहुंचता है, जिसका नामकरण
न्यू साउथ वेल्स किया गया। जिसका नामकरण न्यू साउथ वेल्स किया गया। कि जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी 1770 ईस्वी में, और जेम्स कुक 1770 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के बाटनी खाड़ी पहुंचता है, जिसका नामकरण न्यू साउथ वेल्स है, या जिसका नाम न्यू साउथ वेल्स है। यही ठीक है, जिसका नामकरण न्यू साउथ वेल्स है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद अब हम आगे लिख देते हैं, 2 प्रश्न और है। चलिए, जैसा कि हमने बताया कि ब्रिटेन में जो अपराधी होते थे उनको दंडित करके ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता था। उनको दंडित करके ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता था, और वही धीरे धीरे उन लोगों की संख्या अधिक हो गई, और धीरे धीरे यह एक देश बन गया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप था, एक महाद्वीप है, और विश्व का सबसे छोटा महादेश है, सबसे छोटा महादेश है। और अगर देश के विषय में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ब्रिटिश लोगों ने, लिख लीजिए कि 1788 ईस्वी में ब्रिटेन के लोगों ने 1788 ईस्वी में ब्रिटेन के लोगों ने ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती बनाई गई, दंडितों की बस्ती बनाई गई, और सिडनी शहर का निर्माण किया गया। सिडनी शहर का निर्माण किया गया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया संघ का निर्माण कब हुआ? तो लिखिए कि 1901 में 1901 ईस्वी में 6 राज्यों को लेकर ऑस्ट्रेलिया संघ का निर्माण किया गया। संघ का निर्माण हुआ। इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है कि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनी? तो जब भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी 1911 ईस्वी में कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनी। ठीक है, तो यहां तक प्रश्न था, और इतने ही प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण थे, और इतने ही प्रश्न पूछे भी जाएंगे आपके इस टॉपिक से संबंधित, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे नहीं जाते। तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह यही पूछे जाएंगे कि 1700 ब्रिटेन के दंडितों की जो बस्ती बनाई गई थी वह कब बनाई गई थी? ब्रिटेन ने अपने दंडितों के लिए ऑस्ट्रेलिया में जो बस्ती बनाई थी वह कब बनाई थी?
तो वह 1788 ईस्वी में बनाई थी। और सिडनी शहर का निर्माण कब किया गया? तो 1788 ईस्वी में किया गया। 1901 में ऑस्ट्रेलिया संघ का निर्माण कब हुआ? तो 1901 ईस्वी में 6 राज्यों को लेकर ऑस्ट्रेलिया संघ का निर्माण हुआ। और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनी? तो कैनबरा 1911 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनी। तो यहां तक जितने भी प्रश्न थे, जितने भी प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण थे, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हमने उन सभी प्रश्नों के विषय में चर्चा किया। कोई भी प्रश्न आपका छूटा नहीं है और उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। क्योंकि तैयारी आपकी अच्छी रहेगी तो परीक्षा में नंबर भी आपको अच्छा मिलेगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और यहां से अगर कोई भी डाउट होगा तो उसे जरूर पूछिएगा, हम उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे। अब चूंकि कक्षा 11 इतिहास का यह 6ठा चैप्टर है, इसके बाद अंतिम चैप्टर 7वां है, तो 1-2 दिन में हम उसको भी कंप्लीट कर देंगे और कक्षा 11 के इतिहास को हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम आगे जब परीक्षा का समय नजदीक आएगा तो एक बार इसका फिर रिवीजन भी कराएंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चैप्टर को भी हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। यहां से अगर कोई भी डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम वहीं पर उसका उत्तर दे देंगे। धन्यवाद।